क्लास 12th का बायो का एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो आज उसको देख लेते हैं। क्विक रिवीजन, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को मैं कवर करता हूँ और देखते हैं कैसे कवर होता है। ठीक है, तो चैप्टर है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक पॉइंट है पहले जो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थी का मतलब क्या है। तो मेंटली ठीक होना चाहिए, देखो, इमोशनल ठीक होना चाहिए, इमोशनली बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, फिजिकली तो फिट ही होना चाहिए, सोशल सोसाइटी में इंटरेक्शन कैसा है सोसाइटी में ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को, अगर वो नॉर्मल चीज़ें हैं, फंक्शनली नॉर्मल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल है, इमोशनली बिहेवियरली इंटरेक्टिंग सबसे इंटरेक्शन अच्छा है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थी। तो सारे चीज़ों को देखते हुए WHO ने एक डिसाइड किया है कि भाई ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब ऑप्शंस आपको ऐसे बना देगा कि इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा कि कहेगा नहीं है। जैसे पहला इसमें दिख रहा है कि फिजिकली होना चाहिए, इमोशनली बिहेवियर, अब वहाँ पे हो सकता है इकोनॉमिकली आ जाए, तो उसको हटा देना, वहाँ पे इकोनॉमिकली नहीं होता। ठीक है ना। अब आता है कि दुनिया में एक इंडिया ही था इकलौता देश जिसने पहली बार हमारे रिप्रोडक्टिव या चाइल्ड हेल्थ केयर या फिर फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम लेके आया। तो वो वाला क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आ जाता है 1951 में इंडिया एक इकलौता फैमिली फैमिली प्लानिंग ऐसे प्रोग्राम लेके आया जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर तथा जो मदर का केयर टेकिंग है ना फीमेल की, उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है दूसरा, तो कौन सी डेट आएगी और कौन सी चीज़ के लिए किया गया था, उसमें मेनली क्या क्या इन्वॉल्व था ना, ये बन जाएगा। अब अगला इसमें और भी चीज़ आ सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ लिखा है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करेंटली इन ए ऑपरेशन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, जिसकी किया जा रहा है काम उसके साथ साथ मिलकर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम नाम है उसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है खास। अब जो जो प्रोग्राम लाती है गवर्नमेंट उसका बढ़ चढ़ कर ऐड भी होता है, तो ऑडियो और विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू ऐड भी किया गया इन सब चीज़ों का। ठीक है ना, यहाँ से कुछ खास नहीं बनेगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हमने आगे पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं है आपको। यहाँ पे एक आ जाता है स्टैट्यूटरी बैन क्यों किया गया अम्नियोसेंथेसिस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फीमेल फिटिसाइड होने लगा था, लिंग का जो पता लगा लेते थे कि जेंडर क्या है, तो उसके हिसाब से फिर अगर फीमेल हुई तो मार देते थे, तो ये गलत प्रोसेस हो गया था ना। हमने इसको किया गया था, मेनली अम्नियोसिंथेसिस आया था, हम जेनेटिक प्रॉब्लम को पता करें, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा, इसकी वजह से इसको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने फिर। तो किस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर को ये पहले चेक करने के लिए होता था, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, आप जो चैप्टर नंबर 4 में इनहेरिटेंस वाले में पढ़ भी लोगे। ठीक है ना। एमनियोसेंथेसिस कैसे किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का लिया जाता है, कहाँ से, ऑफ डेवलपिंग फीटस टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, उसके अंदर फीटल सेल्स को और डिजॉल्व सब्सटेंस को चेक किया जाता है। भाई ये स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे स्टार या इस तरह से बना लो, आपकी मर्जी। ठीक है ना, यहाँ से पहला ज़बरदस्त सवाल बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ यहाँ पे आता है अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में कि अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए सहेली नाम का एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आई थी, लखनऊ में बना था, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वाला लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इफेक्टिव है, लेस साइड इफेक्ट के साथ, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, आगे लिखा भी होगा, ऊपर लिखा होगा, लाइन नहीं है, चलो आगे अभी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आता है अगला कि हम क्यों जनसंख्या कंट्रोल करना चाहते हैं, एक मुद्दा तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, 2 बिलियन करीब 1900 में थी और 6 बिलियन 2000 में पहुँच गई। जब 1900 का दौर चल रहा था 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। इसी तरह से इंडिया की भी जनसंख्या बढ़ी, जैसे देश की बढ़ी, 350 मिलियन यानी 35 करोड़ की आबादी थी आज़ादी के टाइम, 2000 पहुँच गई, 2000 तक पहुँचते पहुँचते 1.2 बिलियन, और 2000 के बाद 2011 में 1.2 बिलियन, 1 बिलियन क्रॉस हो गई थी 2000। ये ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। मैटरनल मोटिलिटी, इसका रीज़न क्या है कि मैटरनल मोटिलिटी जो मरने की, फीमेल्स जो बच्चे पैदा करते टाइम मर जाती थी, उनका मरना कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो अब बचेंगे ज़्यादा तो फिर नंबर ऑफ बेबीज़ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। बच्चा भी जो पहले मर जाता था अब मरता नहीं है, तो दोनों के रेट जब कम हो गए, इन्फेंट मोटिलिटी रेट और मैटरनल मोटिलिटी रेट,
तब इसकी वजह से जनसंख्या जो है अचानक से बढ़ने लगी। ये तो अच्छी बात है, कम हुआ, कोई गलत बात तो नहीं है कि मर जाए भाई, लेकिन इसके लिए अब लोगों को भी समझना पड़ेगा कि भाई हमें कितने फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, वो सब चीज़ें। आरसीएच के प्रोग्राम के थ्रू ये सब चीज़ें देखभाल में आई, तभी ये कंट्रोल हुआ। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए, जो सेंसस आया है वो कह रहा है 2 लोग कितने 2% से कम ग्रोथ रेट है। जैसे मान लो 20 लोग बढ़ जाते हैं हर 1000 बंदों पे एक साल में। अब हमें लगता है कि बहुत छोटा नंबर है, लेकिन अगर इसको आप लाख में, फिर करोड़ में, फिर 100 करोड़ में देखो ना, तो पता चलेगा भाई जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा खतरा आएगा। पहला फूड पे, शेल्टर पे, फिर रहने वहने की जो शेड वगैरह होती हैं, नौकरियां, फिर बेरोजगारी फैलेगी, मार काट होगा, और क्या। तो इसीलिए एक स्लोगन भी गवर्नमेंट ने बनाया कि हम दो हमारे दो, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम मानो हम क्यों माने हैं। तो कह रहे हैं तुम्हारे लिए है, हमारे लिए थोड़ी है, हम तो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बढ़ते जाएंगे। तो इंसान की सोच, उसकी मेंटेलिटी उसके आसपास के सोसाइटी से डिसाइड होती है। अगर पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है तो क्या पता इम्प्रूवमेंट हो जाए, नहीं तो फिर नहीं होगा। अब यहाँ पे बाल विवाह सुना होगा आपने, बाल विवाह हो जाता था। अब बच्ची छोटी है ना समझ है, उससे भी बच्चे जल्दी हो जाते थे, लेकिन अब पढ़े लिखे एज फिक्स कर दी भाई 18 प्लस लड़की होनी चाहिए, 18 साल, और लड़का जो होना चाहिए 21 साल। तब उसको समझ आएगी थोड़ा बहुत, तो क्या पता समझ आ जाए तो फिर वो शायद ये चीज़ें कंट्रोल करे। अब अगला आता है, मान लो अगर हम ये सब चीज़ें भी नहीं देख पा रहे हैं तो कुछ और चीज़ें हैं क्या? हाँ बिल्कुल है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। और कह रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आइडियल कब होगी? यूज़र फ्रेंडली हो, आराम से मिल जाए, इफेक्टिव भी हो, रिवर्सिबल भी हो, साइड इफेक्ट भी ना हो, तो बढ़िया है वो चीज़, ठीक है ना, उसको अच्छा माना जाएगा। तो इसमें आता है नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, बैरियर मेथड, आईयूडी, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड्स, ये सब चीज़ें हैं। जो नेचुरल मेथड है उसमें पहला आता है पीरियोडिक एब्सेंस, कि भाई एक टाइम पीरियड आता है जिसमें ओवुलेशन होता है, एग रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है। तो वो टाइम पीरियड पता कर लो। तो 10 से 17 दिन का जो साइकिल है, उस टाइम ओवुलेशन होता है, इस टाइम फर्टिलाइजेशन के सबसे ज़्यादा चांस हैं। अगर इस टाइम इंटरकोर्स या सेक्स ना हो तो फिर वो उसको रोका जा सकता है, ठीक है ना। अब आता है क्वाइटस या विड्रॉल इंटरप्ट कर दिया जाए, जब पेनिस अगर वेजाइना के अंदर है, उसको अगर बाहर कर दिया जाता है ड्यूरिंग द सेक्स, तो फिर उसके बाद इजुकुलेशन बाहर हो जाएगा, तो फिर गैमीट ही अंदर रह गया, तो उसकी वजह से फिर रोका जा सकता है। ये भी एक चलो मेथड है। लैक्टेशनल एमोनेरिया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक, अप टू 6 महीने इफेक्टिव माना जाता है, एनसीईआरटी कहती है। तो पीरियोडिक जो साइकिल हैं नहीं आते, तो जिसकी वजह से वैसे साइकिल नहीं आएंगे, तो फिर बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है। यहाँ पे लिखा है क्यों ऐसा होता है, तो इंटेंस लैक्टेशन जो होता है इसके दौरान ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। अब आगे ये अप टू कितना है, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ, ये भी याद रखना है। अब आता है बैरियर मेथड। अब कह रहे हैं जो नेचुरल वाले हैं ना, उनका हाई रिस्क होता है भाई, वो दोबारा से उनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब बैरियर मेथड में आता है स्पर्म, और हम एग को मिलने ही नहीं देंगे फिजिकली, तो उसको रोकेंगे। फिजिकली मेटिंग से रोका जा रहा है, इसके लिए है कॉन्डोम्स, और फीमेल और मेल के लिए दोनों कॉन्डोम्स अवेलेबल होते हैं, बोथ, ठीक है ना। ये किससे? थिन, पतले, रबर और लैटेक्स से बने होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पेनिस को कवर करते हैं, या वेजाइना को कवर करते हैं, या सर्विक्स को कवर करते हैं। अब यहाँ पे इसमें आ जाएगा सिंपल सिंपल। तो कह रहे हैं कि डो नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और कह रहा है कि दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन निरोध। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड, ये एक ब्रांड है जो मेल कॉन्डोम के लिए फेमस है। पूछा जाएगा भाई मेल या फीमेल, निरोध किसके लिए फीमेल किसके लिए फेमस है, तो बोलना है मेल, ठीक है ना, फीमेल नहीं बोलना। अब इसको अगर यूज़ किया गया है कई सालों से, इसके बेनिफिट भी हैं। एसटीआई, एड्स वगैरह डिजीज़ को हम रोका जा सकता है, ठीक है ना, प्रिवेंट किया जाता है। अब आगे आता है जो डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, ये भी एक बैरियर है, बट ये कहाँ पे पहना जाता है, तो इसके लिए फीमेल के लिए होता है, और ये कवर करता है केवल सर्विक्स को ड्यूरिंग द क्वाइटस। इसे मीटिंग से प्रिवेंट किया जाता है, तो सर्विक्स को कवर करता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और स्पर्म को रोकेगा। फिर उसके बाद कुछ और हैं, दे आर रीयूजेबल, ऊपर वाले जितने भी थे रीयूजेबल हैं, फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में बात कर रहा है। स्पर्मिसाइडल क्रीम आती हैं, जेलीज आती हैं, फोम आते हैं, फिर अलॉन्ग विद द बैरियर देयर कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इंक्रीज हो जाता है। अगला आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस वाले मेथड।
इसमें आता है डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स आती हैं, वो फिर वजाइना के थ्रू डाल देते हैं बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से प्रिवेंशन होता है। तो इसमें आता है यहाँ पे वो बातें। अब इसमें लिखा है डॉक्टर या नर्स ऊपर बॉडी में डालेंगे थ्रू वजाइना, यूट्रस के अंदर वो भी। दीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल, कई तरह की फॉर्म में है। नॉन मेडिकेटेड यानी जिसमें मेडिसिन नहीं होती, नॉन मेडिकेटेड आ गया। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में लिपिन लूप्स और कॉपर रिलीजिंग, कॉपर इंटर यूटेराइन डिवाइसेस में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टोसर्ज LNG20 ये आ जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग। और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या क्या कर सकती हैं, अब जैसे पहले वाले की बात करें, जैसे इसमें लिपिन लूप्स के बारे में बात बताया गया है, तो ये फाइगोसाइटोसिस इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। और कॉपर वाले की अगर बात करें तो ये मोटिलिटी डिक्रीज करती हैं। फिर उसके बाद फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जिससे कम हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग वाले जो है एक्स्ट्रा, वो हार्मोन रिलीजिंग वाले यूट्रस को अनसुटेबल कर देंगे, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी, अनसुटेबल कर देंगे उसको। तो ये वाली बात आ गई यहाँ पे। IUD जो है आइडियल कंट्रासेप्टिव माना जाता है फीमेल्स के लिए जो डिले चाहती हैं, यानी थोड़ा बहुत लेट प्रेगनेंसी हो या एक बच्चा है तो नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेस देना चाहते हैं ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है, अब पूरी दुनिया में सोचा जाए कि कहीं और होता होगा, लेकिन इंडिया बेस्ट है, ठीक है ना। अब आता है खाने पीने वाली दवाइयों के थ्रू भी होती हैं, जिसमें या तो प्रोजेस्टोजेन होंगे या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है ना, ये भी एक मेथड है। तो इसमें मेथड में आते हैं फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है ये मेथड, मेल्स के लिए नहीं है दवाइयाँ वगैरह, पिल्स वगैरह, ठीक है ना। तो दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। और इसमें आते हैं पिल्स, वो भी 21 डेज़ की होती हैं, तो 7 दिन का जो गैप होता है उसमें आयरन टैबलेट्स ऐड कर दिया जाता है, लेकिन पिल्स होती है मेनली जो इफेक्टिव 21 डेज़ की। तो स्टार्टिंग किया जाता है जब गैप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, रुक जाता है, फिर उसके 7 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया जाता है खाना उसको, ठीक है ना। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहले दिन आया ब्लीडिंग फेज, उसके बाद 7 दिन तक नहीं खाना है, 7 दिन के बाद फिर से खाना है, पिल्स रिपीट करना है। और तब तक करते रहना जब तक उसको नहीं चाहिए बेबी। नेक्स्ट इसमें लिखा है, आगे लिखा है ये करती क्या है दरअसल, ये पिल्स जो है क्या करती हैं, तो इनहिबिट करती हैं ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन नहीं होती हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के टाइम जो ओवुलेशन एग रिलीज होता था उसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट कर देते हैं, और जो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी है प्रिवेंट स्पर्म की होने की वजह से उसको भी खराब कर देंगे, ठीक है ना। अब जो है पिल्स जो हैं आर वेरी इफेक्टिव एंड लेसर साइड इफेक्ट के साथ हैं, और बहुत अच्छे से फीमेल्स इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है ना। सहेली एक नया जो कंट्रासेप्टिव पिल्स आई है, ये नॉन स्टेरॉयडल है, हार्मोन के बगैर वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉन स्टेरॉयडल फीमेल के लिए आई है, ठीक है ना। तो इसको हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है सहेली, उसका नाम है, और वो क्या है 1 से वीक खाई जाती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू के साथ। अब आता है अगला वाला, प्रोजेस्टोजेंस। प्रोजेस्टोजेंस या फिर कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के साथ लिया जाता है फीमेल्स के साथ, फीमेल लेती हैं इसको इम्प्लांट या इंजेक्शंस की फॉर्म में, स्किन के अंदर, यानी हमारे हाथ वगैरह के, फीमेल के हाथ वगैरह पे लगाया जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये जो है इफेक्टिव पीरियड और या इनका टाइम पीरियड जितना चाहिए लंबा होता है, मच इफेक्टिव टाइम पीरियड होता है इसका। और कुछ होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ड्यूरिंग द क्वाइटस 72 आवर हो गए हैं, स्पर्म बॉडी के अंदर चला गया है, तो उसको इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। या फिर ऐसी चीज़ों में दिया जाता है रेप में, या फिर जो नहीं चाहते हैं बच्चा, ठीक है ना, उनके पास 2 बच्चे होंगे, शायद नहीं चाहते होंगे। अब आता है स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड। स्टेरिलाइजेशन में अगर मेल वाले को कट करके अलग कर दिया, टाइट कर दिया, तो इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। और अगर फीमेल वाली ट्यूब को कट करके ट्यूब को बांध दिया तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। ये लेकिन स्टेरिलाइजेशन वाला जो है ना इरिवर्सिबल, पुअरली इरिवर्सिबल होता है, मतलब पुअरली रिवर्सिबल बोल दो, इरिवर्सिबल होता है मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो ये बड़ा ब्लॉकेज हो जाएगा, एक बारी फिर हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर वापस नहीं होता, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है अगर वैसेक्टोमी यानी मेल वालों को कर रहे हैं तो क्या किया जाता है, तो भाई छोटा सा कट लगाएंगे, ठीक है ना, टाइट कर देंगे, और कहाँ पे कट लगाते हैं, स्क्रोटम पे। और ट्यूबेक्टोमी अगर फीमेल में किया जा रहा है तो उसके केस में क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट करना है, तो इसमें एब्डोमेन में इंसीजन करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, या वेजाइना के थ्रू भी कट लगाया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। ये लिखा है ना,
रिवर्सिबिलिटी इनकी जो है बहुत पुअर है, यानी होगा ही नहीं। अब दोबारा मन हुआ कि भाई बच्चे होने चाहिए, तो अब तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। सर्जरी कराते टाइम ये ध्यान रखिए। फिर अगला आता है, तो हमें यहाँ पे बताया गया इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा ठीक है, ये बड़ा मान लो अच्छी है, लेकिन क्या इसके कुछ ड्रॉबैक नहीं है भाई, ड्रॉबैक हैं। तो इसमें क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका हम देखें तो बहुत सारा ड्रॉबैक है, इल इफेक्ट्स हैं, जैसे नाउजिया जैसी चीज़ें हो जाएंगी, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, ब्रेक थ्रू हो जाएगा, ब्लीडिंग, मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है आ रहे, फिर भी बीच में अपने आप ब्लीडिंग होने लगेगी, तो ये ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती है फीमेल को, ठीक है ना। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, फिर उसके बाद हो सकता है थ्रू नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड नॉट टोटली इग्नोर्ड। तो ये सब चीज़ें देखना है, फ़ायदे की बात ना सोचो, नुकसान भी तो है, ये भी देखना है, ठीक है ना। अब एमटीपी एक मेथड होता है जिसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं, जो भी हुई है अब नहीं चाहते हैं बच्चा, तो कुछ रीज़न हो सकता है, मान लो उनके पास पहले से एक दो बेबी हों, नहीं चाहते हैं, या रेप का केस है कोई, या ऐसे ही गलती से हो गया है तो आप उसको हटाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है। अब कह रहे हैं कि एमटीपी करवा सकते हैं, लेकिन पहले डाटा देख लेते हैं कितना कितना होता है दुनिया में, ठीक है ना। तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी हमारे मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड परफॉर्म होती हैं। तकरीबन ये बोला जाए 4.5 से 5 करोड़ के बीच में, 50 मिलियन, 50 मिलियन, हाँ ठीक है, 50 मिलियन का, हाँ ठीक है, ये हिसाब किताब हो गया। अब इसके कह रहे हैं 1/5 यानी 20% ही कंसीव की जाती हैं, 50 का सिर्फ 20%, 5 करोड़ मतलब खत्म हो गए, तो उसका 20% ही होगा, यानी 1 करोड़ तब भी बहुत है कंसीव करेंगे। अब इसके लिए कह रहे हैं कुछ अच्छे से रूल बनाए गए 1971 से, उससे पहले तो कोई भी करा देता था, बड़े सारे केसेस होते थे, लेकिन अब सख्ती से थोड़ा पेश होंगे ना। अब इसमें कह रहे हैं कि इस तरह के ये इस तरह लिए इसीलिए किया गया था क्योंकि फीमेल फिटिसाइड हो रहा था ना, उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया। तो इस तरह से इसको लीगलाइज किया गया। इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने या 12 वीक बोलते हो, उससे पहले अगर करवा रहे हैं तो एक डॉक्टर की सलाह, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए, नहीं तो मतलब करने के अलाउड नहीं होगा। अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और 6 महीने से कम है तो उसमें 2 डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए, नहीं तो एमटीपी को अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, तो यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं। इस वाले में यह पैराग्राफ आपको हाईलाइट कर दिया, ये आपको जरूर पढ़ना है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो जो मैंने बातें बताई। अब आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का दूसरा नाम है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या वेनेट्रियल डिजीज़ बोला जाता है, ठीक है ना। अब इनमें कुछ इलाज हो ही नहीं सकता जिनका, नॉन क्योरेबल हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनाइटल हर्व, और भी जो बीमारियां हैं लगती हैं इसमें नाम गोनोरिया, सैफिल्स, जेनाइटल हर्व, क्लाइमिडाइसिस, जेनाइटल वॉर्ड, ट्रैकियोमोनासिस, हेपेटाइटिस, ठीक है ना। अब इसमें एड्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। पीआईडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक मतलब जो ये वाला पेट वाला हिस्सा है, वहाँ पे दर्द वगैरह होता है, स्वेलिंग वगैरह होती है, इस तरह की। एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं इन सब बीमारियों की वजह से। तो 15 से 24 साल की एज जो है बिगड़ने वाली एज मानी जाती है ज़्यादा। तो ये सब 3 चीज़ें रोकना है, अवॉइड सेक्स अननोन पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर के साथ, और ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग द क्वाइटस, एंड कोई डाउट होता है तो आप जाके इलाज करवाएं या डॉक्टर की सलाह लें। अब देखो, इनफर्टिलिटी कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन बीमारी से कम भी नहीं है। इंडिया में तो बड़े ताने मार दिए जाते हैं ना, सास हमेशा बहू को मारेगी, बेटे को नहीं मारती, तो ऐसे ताने होते हैं, तो इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब ये कई सारी चीज़ों से हमें देखा जाए तो होता है। अब कई सारे प्रॉब्लम हैं, इनको हमें ठीक करना है ना। यहाँ पे लिखा है हमेशा इंडिया में फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है बच्चे ना होने की, ठीक है ना, एनसीईआरटी सही कहती है, ये हम लोग देखते भी हैं आसपास। तो इसके लिए एक स्पेशल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे लैब बनाए गए हैं, रिसर्च किए जाते हैं, जिसका नाम है टेस्ट बेबी प्लान, ठीक है ना। एआरटी भी बोलते हैं इसको, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। जो नहीं कर सकते ये यहाँ पे बच्चा पैदा करवा देंगे, इस टेक्नोलॉजी में यूज किया जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लैब में फर्टिलाइजेशन किया जाएगा एग को, फिर उसके बाद बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, सिमिलर कंडीशन दी जाती है, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला जाएगा। अच्छा, बेबी वर्ड तभी बोलेंगे जब फर्टिलाइज हो गया एग, तो फर्टिलाइज कहाँ किया, टेस्ट ट्यूब में, तो एम्ब्रियो बन गया, उसको फिर डालेंगे बॉडी में, ठीक है।
अब इसमें वाइफ जो है डोनर हो सकती है, कोई डोनर है, स्पर्म मिल जाएगा हस्बैंड का, उन दोनों को कलेक्ट किया जाएगा, फिर जाइगोट बनाया जाएगा और फर्टिलाइज करने के बाद उसको बॉडी में डाला जाता है। जिप 8 ब्लास्टोमर तक डाला गया, 8 तक, अप टू 8, तो उसको हम कहाँ डालते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। जिप्ट नाम है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। 8 से ज़्यादा हो गया ब्लास्टोमर का तो उसको हम यूट्रस में डालेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब मान लो उसी की इन्वायरमेंट में अगर हम फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं ताकि फीमेल कंसीव कर ले, तो उसके लिए फिर है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, है ना। ओवम डाला जाता है, सॉरी। गिफ्ट आ गया गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट डाला जाएगा फीमेल की बॉडी में, जो फीमेल एग नहीं बना सकती बट कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है यूट्रस की ना, तो उस केस में ये दिया गया। या मान लो स्पर्म जो है नहीं एंटर कर सकता, तो उस केस में अब एक और चीज़ दिया हुआ है, फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू प्रोड्यूस ऑन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियो बनाया तो ये तो फिर वही बेबी वाला प्लान हो गया ना, साइटोप्लाज्मा में इंजेक्शन लगाया तो ये तो बेबी वाला प्रोग्राम हो गया और लैब के अंदर हो रहा है, तो ये इन विट्रो वाला आ गया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, फिर उसके बाद अगला मेथड है आर्टिफिशियली डोनर किया जाता है, जो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र का यूट्रस के अंदर या वजाइना के अंदर डाला जाता है, ये वाली बॉडी में। अगला आ जाता है टेक्निक्स जो है बहुत सारे प्रिसीजन के साथ किया जाता है, लेकिन बड़ी कॉस्टली है, हर एक कोई एफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ऑर्फन जो बच्चे होते हैं अगर उनको गोद ले लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा इमोशनली, लेकिन लोग अटैच नहीं हो पाते उससे, ठीक है ना, ये बात मानी जाती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसके शिकार हैं, ठीक है ना। अब इस पैराग्राफ से देखते हैं कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सब सेम ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। इस वाले पैराग्राफ में देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे भी नहीं है कुछ, स्पेस ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बर्थ एंड अननोन पार्टनर्स ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन एबिलिटी टू कंसीव